नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक से जब हमने स्टार्ट किया था तो तब से लेके हम ग्राफ वगैरह कर चुके हैं, आइडेंटिटीज़ कर चुके हैं, उसके डायरेक्ट कुछ रिजल्ट जो हमें लर्न करने होते हैं उनको मैंने भी प्रूव करके भी बताया है। ठीक है, उसके बाद में अभी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, प्रांत और प्रसर तो हो चुका था। अभी हम बात कर रहे थे कि जो व्युत्पन्न कोण होते हैं उन व्युत्पन्न कोणों को त्रिकोणमिति में कैसे लिखा जाता है। तो उसमें हमने माइनस थीटा की बात कर ली थी, यानी अगर थीटा को माइनस थीटा करके उन पर अप्लाई किया जाए तो उनमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। और उसमें हमने देखा था कि केवल कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं अगर थीटा माइनस थीटा अप्लाई किया जाए तो, बाकी सभी नेगेटिव हो जाते हैं। कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव क्यों रहते हैं उसका रीज़न भी हमने देखा था, क्योंकि जब थीटा माइनस करेंगे तो वो माइनस होने की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के कारण वहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो उस वजह से कॉस पॉजिटिव था। कॉस का ही भाई सेक क्या होता है, वो भी 1/cos होता है, तो उस वजह से सेक भी पॉजिटिव था। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। बाकी जो व्युत्पन्न कोण होते हैं उनकी हम आज बात करेंगे। तो अभी मैं एक सारणी बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल को मैं समझाऊंगा। आपको उस टेबल को बनाना है, जिस हिसाब से मैं उसको समझाऊंगा उस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है। लेकिन टेबल का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो इतना सोचने का भी टाइम नहीं होता हमारे पास। तो इसलिए वो टेबल आपको मतलब डायरेक्ट दिमाग में होनी चाहिए, डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वो टेबल बना रहा हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं टेबल समझाऊंगा और बहुत ईजिली वो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा था व्युत्पन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। व्युत्पन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, या इसको मैं इंग्लिश में कहूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एलाइड एंगल्स। अब देखो, इसकी जो टेबल है वो पहले मैं टेबल बना देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने नोट्स में ये दी हुई है टेबल, यहाँ पर बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाना है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं टेबल बना रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ आपको समझाना है। तो इसमें तो मैं ले लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यहाँ मैंने लिया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। उधर मैं समझाने के लिए जगह रख रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक, ये हो गए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। और यहाँ से मैं बात करता हूँ थीटा की। थीटा अगर मैं माइनस थीटा लूँ तो ये तो हम देख चुके हैं कि थीटा की जगह अगर माइनस थीटा लिया जाए तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ 90 माइनस थीटा की, 90 माइनस थीटा। उसके बाद में मैं बात करूँगा 90 प्लस थीटा की, 90 प्लस थीटा। इसको π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करूंगा 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। उसके बाद में 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और उसके बाद में 360 माइनस थीटा और ये 360 प्लस थीटा। इनकी मैं बात करूंगा। ठीक है,
ये अपनी टेबल है, इनकी मैं बात करूंगा। अब देखो थीटा को अगर मैं माइनस थीटा रखता हूँ तो ये तो हम कल देख चुके थे, कल वाली क्लास में देख चुके थे कि अगर थीटा में माइनस थीटा रखता हूँ तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस कैसा होगा, कॉस कॉस थीटा ही रहेगा। टेन कैसा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट कैसा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक कैसा हो जाएगा, सेक कॉस का ही भाई है इसलिए सेक थीटा रहेगा। और कॉसेक कैसा हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसकी बात तो हम कल कर चुके थे, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ तो उससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो 90 माइनस थीटा का तो आप सभी को पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सभी जानते हैं, 10th क्लास के लेवल तक आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हालांकि मैं इनको समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो देखो 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो सभी जानते हैं सर कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं एक बार टेबल को बना रहा हूँ, टेबल को बनाने के बाद में वापस में एक एक करके सभी को समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात करता हूँ तो 90 प्लस थीटा में, क्योंकि 90 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, इसलिए ये तो हो जाएगा कॉस थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, इसलिए ये कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, सेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, ये रहेगा। अब हालांकि अभी टेंशन ना लें, मैं सभी एक एक करके सभी को समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। एक बार मैं टेबल को फिल कर दूं, उसके बाद मैं एक एक करके समझाता हूं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। उसके बाद में 180 प्लस थीटा में हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। 270 माइनस थीटा में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और माइनस सेक थीटा। 270 प्लस थीटा में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, चलिए मैं इसको ऐसे फिल कर देता हूँ, माइनस साइन थीटा और इधर ये साइन थीटा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा। फिर इधर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा और टेन थीटा। उसके बाद में इधर हो जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा। फिर इधर हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा और ये सेक थीटा। इधर माइनस सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। चलिए अब मैं इनकी एक एक करके बात करता हूँ। देखो माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो माइनस थीटा तो कल हम देख चुके थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है तो उसमें कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो अभी मैं कॉस की बात इसकी माइनस थीटा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो मैं कल कर चुका हूं। और अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखें। अब मैं बात करता हूँ 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, इनकी बात करता हूँ। तो देखो 90 माइनस थीटा जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले जो होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, देखो शायद आपको याद हो मैंने समझाया था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 लोग थे और 6 पार्टी में गए थे, शायद ऐसी कुछ ट्रिक से मैंने समझाया था
6 लोग थे, 6 पार्टी में गए थे। तो ये क्या है कि आमने सामने खड़े हो गए, मतलब एक ऐसे कह सकते हैं इनके सामने आईना लगा हुआ था, तो उस आईने में ये एक दूसरे को देख रहे थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये एक दूसरे को आईने में देख रहे थे, यानी शीशे में देख रहे थे एक दूसरे को। तो क्या हुआ कि एक दूसरे के पास वाले की परछाई से इन्होंने हैंड शेक किया, हाथ मिलाया, ठीक है, पास वाले की परछाई से, मतलब साइन के पास में कौन है, कॉस, तो साइन ने कॉस की परछाई से हैंड शेक किया और कॉस ने साइन की परछाई से हैंड शेक किया, टेन ने कॉट की से किया और कॉट ने टेन से किया, सेक ने कॉसेक से किया और कॉसेक ने सेक से किया। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा कॉस थीटा के बराबर। अगर मैं लिखूं कॉस 90 माइनस थीटा तो वो किसके बराबर होगा, वो साइन थीटा के बराबर होगा। अगर मैं लिखूं टेन 90 माइनस थीटा तो वो किसके बराबर होगा, वो कॉट थीटा के बराबर होगा। अगर मैं लिखूं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो वो टेन थीटा के बराबर होगा। अगर मैं लिखूं सेक 90 माइनस थीटा तो वो किसके बराबर होगा, वो कॉसेक थीटा के बराबर होगा। अगर मैं कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखूं, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो वो सेक थीटा के बराबर होगा। ये था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले थे। तो वही तो हमने इसमें किया है। इसमें क्या किया, देखो 90 माइनस थीटा था तो साइन कन्वर्ट किस में हुआ है, कॉस में। देखो 90 माइनस थीटा में साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट हुआ है, साइन में। ये देखो कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है। टेन किस में हुआ है, कॉट में। ये देखो टेन कॉट में कन्वर्ट हो रहा है। कॉट किस में हुआ है, टेन में, तो कॉट टेन में कन्वर्ट हो गया। सेक किस में हुआ है, कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ये सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो यही था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले कहो, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले कहो तो ये ऐसे कन्वर्ट होते हैं। तो अब उम्मीद करता हूं कि 90 माइनस थीटा समझ में आ चुका होगा। 90 माइनस थीटा में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी अगर चाहो तो प्रूव करके देख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करता हूं कि 90 माइनस थीटा तो हो चुका। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। देखो जैसे ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ASTC सभी को याद होगा ही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। अब थीटा से हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर मैं बात करूं 90 माइनस थीटा की, 90 माइनस थीटा का मतलब है कि थीटा की जो भी वैल्यू हो 90 से तो कम से कम वो कम ही होगी, 90 से तो कम ही होगी। 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब 90 से तो कम ही होगी। और हम जानते हैं कि ये जो x है और ये y है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं। परपेंडिकुलर काटने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये तो सभी जानते हैं। तो अब ये 90 डिग्री का होगा तो 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा सर, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देख सकते हो किसी के भी आगे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। आया समझ में। लेकिन अब मैं बात करूंगा किसकी, 90 प्लस थीटा की। 90 प्लस थीटा जब हम करेंगे तो 90 प्लस थीटा में साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। कॉस किस में होगा, साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में। मतलब जो 90 माइनस थीटा में कन्वर्जन हुआ वही 90 प्लस थीटा में होगा। देखो साइन किस में बदला, कॉस में, तो यहाँ भी कॉस में। कॉस किस में बदला, साइन में, यहाँ भी साइन में। टेन किस में बदला, कॉट में, यहाँ भी कॉट में। कॉट टेन में तो यहाँ भी टेन में। सेक कॉसेक में तो यहाँ भी कॉसेक में। और कॉसेक सेक में तो यहाँ भी सेक में। मतलब वही कन्वर्जन हो रहा है जो 90 माइनस थीटा में हुआ। लेकिन फर्क कहाँ आया, फर्क यहाँ आया कि देखो इसमें 90 माइनस थीटा में तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस और सेक इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर, सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव है। ऐसा क्यों हुआ, तो सर ऐसा इसलिए हुआ कि 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूंगा, देखो ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। देखो ये तो हो गया 0, ये 90 का हो या फिर इसको कह सकता हूं मैं π/2, ठीक है। इसको 180 का हो या मैं कह सकता हूं पाई। इसको 270 का हो या मैं कह सकता हूं 3π/2। इसको 360 का हो या मैं कह सकता हूं 2π। भाई ऐसे ही तो बनता है एंगल। तो 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का ये हो गया, फिर 90 का ये, तो 90 90 180, फिर 90 तो 270, फिर 90 तो 360, फिर और आगे जाओगे 450, 540, ऐसे करके ये घूमता रहेगा, ठीक है। ऐसे सर्पिलाकार आकृति बनती रहती है, ठीक है, कॉइल बनती रहती है। अब देखो
अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात करूंगा तो 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया, जब ये एक्सेस है वो 90 का है, मतलब 90 प्लस थीटा का मतलब होगा कि कहाँ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कौन पॉजिटिव होता है, केवल और केवल सर साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है और साइन का ही सगा भाई है कौन, कोसेक, साइन का ही भाई है कोसेक। इसलिए 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा को मैं कह सकता हूं सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से तो कॉस पॉजिटिव आया, क्योंकि साइन ही तो कन्वर्ट हो रहा है कॉस में। ये मत कहना कि सर साइन पॉजिटिव होता है तो हम तो इसको पॉजिटिव करेंगे, नहीं, ये तो कन्वर्जन किसका है, कॉस का है। ये कन्वर्जन किसका है, कॉस का है। हमें तो साइन का कन्वर्जन देखना है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए कॉस यहाँ पर 90 प्लस थीटा में ये पॉजिटिव होगा। और साइन का ही भाई कौन है, कोसेक, इसलिए कोसेक कन्वर्ट किस में होता है, सेक में, इसलिए यहाँ पर ये सेक पॉजिटिव होगा। बाकी सारे के सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मैं बात करता हूँ 180 माइनस थीटा की। 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो देखो एक चीज़ यहाँ से और ध्यान में रखना, और वो ये है कि कभी भी 90 डिग्री या 90 डिग्री को मैं कह सकता हूँ π/2, इसमें थीटा प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, जो भी हो, π/2 प्लस माइनस थीटा, मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है, चाहे तो 90 माइनस थीटा का हो या 90 प्लस थीटा का हो, जो भी हो, लेकिन π/2 या 90 डिग्री है, इसका जो भी गुणक होगा वो गुणक सम है या विषम है, इस चीज पर ये डिपेंड करेगा। अगर वो गुणक सम है, अगर वो गुणक सम है मतलब इवन नंबर है, अगर वो गुणक सम है या इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना वो नहीं बदलता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नहीं बदलता। यानी अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा, साइन चेंज हो सकते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर वो विषम गुणक है, अगर वो विषम गुणक है यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो फिर उसके साइन चेंज हो साइन तो चेंज होंगे ही, लेकिन साथ के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी चेंज हो जाते हैं। यानी साइन कन्वर्ट किस में हो जाता है, कॉस में, कॉस किस में, साइन है, साइन टेन किस में, कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं जो हमने 90 माइनस थीटा में किए थे। सर ये क्या चीज़ थी, ये हमारी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया। इधर देखो टेबल में देखो, जैसे ये था 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 प्लस थीटा, प्लस या माइनस जो भी हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब ये क्या था, ये था सर 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। क्या मैं 180 को 2 इंटू 90 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, 270 है, ये भी 270 है। क्या मैं 270 को 3 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना है, 360, ये भी 360, तो क्या मैं 360 को 4 इंटू 90 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी गुणक आएगा, जैसे यहाँ पर चलो मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूँ 1 इंटू 90, ठीक है। तो यहाँ जो भी गुणक आएगा वो गुणक अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या मतलब 2 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, 4 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब 180, 360 या कह सकते हैं 540, ऐसे करके जो भी आएंगे सम गुणक जो भी आएंगे उन सभी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक में और कोसेक कोसेक में, ऐसे ही रहेंगे। साइन चेंज हो जाएंगे सिर्फ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर विषम गुणक होंगे, विषम गुणक का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 90 का गुणक कितना है 1, यहाँ पर 90 का गुणक कितना है 3, तो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। जैसे यहाँ देख सकते हो, देखो टेबल में अगर देखोगे तो देखो 90 है, 90 का मतलब गुणक कितना है इसका 1, गुणक 1 है। तो देखो साइन किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, चाहे वो 90 माइनस थीटा हो चाहे वो 90 प्लस थीटा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मैं अभी विषम गुणक की बात कर रहा हूं, तो 90 के बाद में देखो अगर 180 की मैं बात करूं तो इसको तो मैं 2 इंटू 90 लिख सकता हूं, मतलब ये तो सम गया। तो सम की बात मैं बाद में करूंगा, अभी मैं विषम की बात कर रहा हूं। तो देखो 270 है, 270 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 90। यहाँ पर ये विषम गुणक आ गया, विषम गुणक आ गया तो फिर वापस देखो साइन किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉस में, और कॉस किस में हुआ है, साइन में,
टेन किस में हुआ है, कॉट में, कॉट किस में हुआ है, टेन में, सेक किस में हुआ, कॉसेक में, और कॉसेक किस में हुआ, सेक में। ठीक, अब वापस मैं 360 की बात करूं तो ये तो फिर वापस सम संख्या आ गई। अगर मैं इससे आगे जाऊं तो जैसे 450 करूं, 450 प्लस माइनस थीटा, तो भी सेम कंडीशन में चेंज होगा। अब मैं बात करता हूं समगुणक की। समगुणक की मैं बात करूं तो देखो जैसे 180 प्लस माइनस थीटा है, तो 180 को मैं 2 इंटू 90 लिख सकता हूं, 2 इंटू 90 लिख सकता हूं। इसका मतलब है सम में हम देख सकते हैं कि सम में कोई चेंज नहीं होता है, सम में चेंज नहीं होता। मतलब देखो ये साइन थीटा तो यहाँ भी साइन थीटा, कॉस थीटा तो यहाँ भी कॉस थीटा, टेन तो ये टेन, कॉट तो ये कॉट, सेक और ये सेक, और ये कॉसेक तो ये कॉसेक। 360 में देख सकते हो, 360 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 90, तो 4 इंटू 90 यहाँ भी सम है, तो सम होने की वजह से कोई चेंज नहीं। साइन का साइन में कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, और ये कॉसेक कॉसेक। कहने का मतलब है कि अगर π/2 का गुणक सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और π/2 का गुणक विषम संख्या है तो परिवर्तन होता है। ठीक, ये परिवर्तन कैसे होगा वो मैंने बता दिया है कि अपने जस्ट पास वाले की परछाई से हैंड से करवा दो। ठीक है, उसके थ्रू याद रख सकते हो। साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि सर साइन कैसे याद रखें, ये तो याद हो जाएंगे, अब ये तो हो जाएंगे। अब साइन की बात आती है कि साइन कैसे याद रखें। तो साइन का तरीका मैंने बताया हुआ है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे साइन को याद। ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे, देखो अभी हम यहां तक बात कर चुके थे 90 प्लस थीटा तक। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 180 माइनस थीटा की। तो देखो ये क्वाड्रेंट बनाया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखो ये यहां पर तो 0 डिग्री, ये π/2 या π/2 कह सकते हो या 90 कह सकते हो, ये पाई कह सकते हो या 180 कह सकते हो, ये 3π/2 कह सकते हो या फिर 270 कह सकते हो, ये 2π कह सकते हो या 360 कह सकते हो। ठीक, अब देखो मैं 180 माइनस थीटा की बात करूं तो 180 तो कहां है, ये रहा, माइनस थीटा, इससे माइनस करेंगे तो कहां जाएगा, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और चूंकि ये सम गुणक है तो सम गुणक होने की वजह से साइन तो साइन, कॉस कॉस, टेन कॉस, मतलब चेंज नहीं होगा। सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सेम रहेंगे। ठीक, सेम रहेंगे। लेकिन साइन की अगर मैं बात करूं तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और हम जानते हैं ASTC, यानी साइन यहां पर पॉजिटिव रहता है। साइन तो 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC से हम जानते हैं, देखो ASTC से हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन के साथ में कॉसेक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो 180 माइनस थीटा, देखो 180 माइनस थीटा ये रहा, 180 माइनस थीटा में देखो साइन और कॉसेक ये दोनों कैसे रहेंगे, ये दोनों सर पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव। देखो यहाँ पर कॉस नेगेटिव, ये टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव और सेक नेगेटिव, ये सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अब मैं बात करूं 180 प्लस थीटा की। तो देखो 180 माइनस थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में था तो 180 प्लस थीटा, मतलब 180 में कुछ तो ऐड करोगे, कुछ ऐड करोगे तो वो कुछ क्या होगा, जो भी हो हमारी तरफ से कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जाएगा कहाँ सर, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम जानते हैं कि सर टेन और कॉट ये दो ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट, ये टेन और ये कॉट, ये दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। देखो साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव और कॉसेक नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अब मैं बात करूं 270 माइनस थीटा की। तो देखो 270 माइनस थीटा, या इसको मैंने अभी बताया क्या लिख सकते हैं, 3π/2 भी लिख सकते हैं, 3π/2 प्लस माइनस थीटा जो भी हो, प्लस हो या माइनस हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें 270 से मतलब है। तो 270 या 3π/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 90, यानी 90 का या π/2 का जो गुणक है वो गुणक कौन सा है, विषम है ना, विषम है। और विषम गुणक जब भी होता है तो मैंने बताया हुआ है कि वो चेंज हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ये कन्वर्जन हो जाता है। तो जैसे ये कन्वर्जन होगा इसका मतलब है कि देखो 270 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं, देखो पहले तो मैं इसी की बात करता हूं, साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, कॉस साइन में हो गया, टेन कॉट में हुआ,
कॉट टेन में हो गया, सेक कोसेक में हुआ, कोसेक सेक में हो गया। अब बात आती है साइन की। तो अगर सर मैं 270 माइनस थीटा लेता हूं तो 270 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट अभी बताया कि टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होने की वजह से देखो यहाँ पर कॉट, भाई टेन किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉट में, और कॉट किस में हुआ है, टेन में, इसलिए ये दोनों तो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अब देखो ये 270 प्लस थीटा की मैं बात करता हूँ। 270 प्लस थीटा मतलब 270 में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो ऐड करने की वजह से वो कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि एक तो कॉस और एक कॉस का भाई सेक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए 270 प्लस थीटा में देखो साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ लेकिन कैसा रहेगा, नेगेटिव। कॉस किस में कन्वर्ट हुआ, साइन में, लेकिन चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मैंने फिर एक बार फिर वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये कॉस और ये कॉस और सेक जो भी लेना हो, साइन और कॉसेक लेना हो या कॉस और सेक या टेन और कॉट जो भी लेना हो, लेकिन वो लेंगे यही, कन्वर्जन वाला नहीं, कन्वर्जन से पहले वाला ही पॉजिटिव रहेगा। तो कॉस का कन्वर्जन साइन है इसलिए साइन पॉजिटिव है यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव एक्चुअली में है कौन, कॉस। ठीक है, ऐसे ही टेन कॉट में कन्वर्ट हो गया लेकिन साइन किसका आ गया, माइनस का। कॉट टेन में हो गया लेकिन साइन माइनस का आ गया। सेक पॉजिटिव होता है इसलिए सेक कॉसेक में कन्वर्ट तो हो गया लेकिन साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और कॉसेक किस में हो गया, सेक में। अब बात करेंगे 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा की। तो सबसे पहले तो मैं 360 की बात करूं तो 360 को मैं लिख सकता हूं 4 × 90, यानी मल्टीपल कैसा है इसका, गुणक कैसा है इसका, सर इसका गुणक तो सम है, और सम में तो चेंज ही नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। तो देखो साइन की जगह साइन है, कॉस की जगह कॉस, टेन की जगह टेन, कॉट की जगह कॉट, सेक की जगह सेक और कॉसेक की जगह कॉसेक, ये तो चेंज नहीं होंगे। मैं बात करूंगा अब साइन की। तो देखो 360 माइनस थीटा, 360 तो सर इस लाइन पर है, 360 तो इस लाइन पर है, तो माइनस थीटा की बात करेंगे मतलब अभी ये किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम जानते हैं कि कॉस और सेक ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। इसलिए 360 माइनस थीटा में साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव और कॉसेक नेगेटिव, जबकि कॉस और सेक ये दोनों कैसे रहेंगे, कॉस और सेक ये दोनों कैसे रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, अब मैं बात करूं 360 प्लस थीटा की। तो देखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा का मतलब है कि 360 में मुझे कुछ ऐड करना है, और 360 की लाइन ये है, तो 360 की ये लाइन है, इसका मतलब ऐड करेंगे तो वापस कहाँ पहुंच जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव होने की वजह से देखो साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। तो इस तरह से हम ये टेबल बना पाते हैं। और मैंने इस टेबल के हर एक पॉइंट को टच किया है, मतलब एकदम जो छोटी से छोटी बातें थी वो भी मैंने यहाँ पर समझाई हैं। एक्चुअली में तुम्हें बुक में जब तुम देखोगे तो ये दोनों कॉलम तुम्हें मिक्सअप हुए मिल जाएंगे। 90 प्लस माइनस थीटा ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, 90 प्लस माइनस थीटा, या π/2 प्लस माइनस थीटा ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, या इसको 180 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ मिल जाएगा, या पाई प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने हर एक कॉलम को ही अलग अलग किया है ताकि उसको मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ और तुम्हारी समझ में और अच्छे से आ पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टेबल अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इस टेबल को 3 से 4 बार बनाएं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में बनाएं ताकि ये टेबल आपको अच्छे से याद हो पाए, क्योंकि ये साइन वगैरह का थोड़ा सा भी चक्कर हुआ तो फिर अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है कि कन्वर्ट कब होंगे, अगर इवन मल्टीपल है तो कन्वर्ट नहीं होगा, ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्ट हो जाएगा। साइन की बात आती है तो साइन मैंने बता दिया है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी टेबल थी दोस्तों, और आप इसको 3-4 बार बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों, और क्लास को कंटिन्यू देखते रहें, और यहाँ से कुछ यूनिक चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में शेयर करते रहें। लास्ट में एक मोटिवेशनल लाइन से इस क्लास को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान की ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि वो खुद गलती करे और उन गलतियों को सीखे। तो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, दूसरे जो गलती करते हैं हम उन गलतियों को ना दोहराएं, इसलिए उनसे हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम खुद गलती भी करें, उन गलतियों से सीखें भी और उन गलतियों को सुधार भी पाएँ। तो हमें महापुरुषों के बारे में या जो महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उन्होंने जीवन में जो जो गलती की उन्हें हम ना दोहराएं, ऐसे ही हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।